आज का स्वाध्याय का विषय वेद मंत्र लेकर आया है। ऋग्वेद का मंत्र है। मंत्र का भाव शीर्षक है मुझ पर करुण हस्त रखो। अर्थात परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आप अपने करुण हस्त हम पर रखें। तो कितना सुंदर सा व्याख्या है मंत्र का। केवल व्याख्या को चर्चा करेंगे। मंत्र व्याख्या के विषय में हम जब जाते हैं, मंत्र वेद का मंत्र सदैव सद उपदेश प्रदान करता है। तो वेद में हम सब मनुष्यों को परमात्मा के करुण हस्त के लिए बात कही गई। अर्थात वह परमात्मा कैसे हैं? सुख स्वरूप है, हमें सुख देने वाले हैं। और कैसे हैं? दुख नाशक, दुखों को दूर करने वाले हैं और प्राण स्वरूप है। हम जब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, भूर्भुवः स्वः, ये 3 परमात्मा के विशेषण हैं। उनकी विशेषताओं को बताते हुए हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। भू अर्थात प्राण स्वरूप, भुवा अर्थात दुख नाशक, स्व अर्थात सुख स्वरूप। अर्थात परमात्मा सुख देने वाले हैं और उसके विपरीत दुख भी देने वाले हैं। दुख कब देंगे? जब हम परमात्मा के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे, उनके नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दुख देते हैं। और जिस व्यक्ति को दुख ही दुख प्राप्त होता रहता है, उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है। अर्थात वह परमात्मा के बनाए हुए सिद्धांतों को, परमात्मा के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता है। इसलिए परमात्मा उसे प्रकृति के माध्यम से, अपने आसपास के भिन्न भिन्न वस्तुओं के माध्यम से, आसपास के लोगों के माध्यम से हमें दुख पहुंचाते हैं। अर्थात परमात्मा हमें सबक सिखाते हैं, दंड देते हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा का जब एक हाथ दुख देने के लिए हम पर उठाया गया है, तो दूसरा हाथ भी करुण हस्त वे परमात्मा हम पर उठाए। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है। तो प्रार्थना यह है कि परमात्मा से एक भक्त इस प्रकार कहता है कि मैं निसंदेह समझ चुका हूँ, आपके दुखों का अनुभव कर चुका हूँ, आपके दंडों को मैं अनुभव कर चुका हूँ। अब मुझे इन सब से दूर करिए। अर्थात आपका एक और हस्त है जो करुण हस्त है, उसका मुझे स्पर्श कराइए पिता। परमात्मा से कहा जा रहा है। भक्त कितना भक्ति भाव में मग्न होकर परमात्मा से प्रार्थना करता है। वेद मंत्र हमें उपदेश दे रहे हैं भक्त के माध्यम से कि ईश्वर के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्त कहते हैं मैं निसंदेह समझ चुका हूँ कि मैंने बहुत अपराध किए हैं, उसी का मुझे पाप मिल रहा है, उसी पाप के फल का मैं भागी हो रहा हूँ, उसी को मैं भोग रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। अर्थात उन्हीं का फल में भोगता हुआ इस दुखी जीवन में दुखी हूँ और मैं रोगग्रस्त भी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ ताड़ना करते हो वहाँ प्रेम ही करते हो, इसलिए तुम रुद्र हो और वृषभ भी हो। अर्थात दंड देने वाले भी हो और सुख देने वाले भी हो। हे प्रभु परमात्मा, तुम कभी तुरंत दंड दे देते हो और कभी तुरंत प्रेम करते हो, इसलिए इस दंड को अब सहन करने की मुझ में शक्ति हो। तुम्हारा कठोर हाथ जहाँ हमारी ताड़ना करता है, वहाँ तुम्हारा करुण हस्त वह प्रेम ही बरसाता है। इसलिए अब मैं आपके उस उग्र रूप को जान चुका हूँ, मैं उस उग्र दंडनीय अपराध को मैं सह चुका हूँ। अब आपका वह दूसरा हस्त जो करुण हस्त है, जो दुखों को दूर करने वाला है, उस हस्त का स्पर्श कराइए। अर्थात मुझ में आप अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, अपनी दया दृष्टि बरसाइए, आपके आशीर्वादों की वर्षा हमारे ऊपर हो। हे पिता परमात्मा, मुझे पाप की दुख रूपता का अनुभव करा दिए हैं, लेकिन अब मैं उस सुख रूप की भी अनुभव करना चाहता हूँ। अब मुझे सहन करने की शक्ति भी दीजिए कि जो भी दंडनीय, असहनीय
जो भी वेदना है उसको मैं सह सकूं। आप पूर्ण वैद्य है, पूर्ण चिकित्सक है, आप औषधि में रूप है, आपके उस औषधि में रूप हस्त का हमें स्पर्श कराइए। हे पिता, मुझे तो इसी उस करुण हस्त का ही स्पर्श करना है, जिसके स्पर्श से सभी रोग दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मुझे उस हस्त का स्पर्श कराइए पिता। आप देखिए, किसी भी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जब हमें नकारात्मक विचार हम रखेंगे, नकारात्मक सोच हम हमेशा करेंगे, हमारे पास हमेशा नकारात्मक चीजें ही आएगी, हमेशा नकारात्मक कार्य ही हमारे आसपास होता रहेगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि मुझे उस सकारात्मक सोच वाले विचार वाले बना दीजिए, सकारात्मक कार्य करने वाला मैं व्यक्ति बन जाऊं, हमेशा मेरे आसपास सब कुछ सकारात्मक हो। आप वह कृपा हम पर करें प्रभु। अगर हम सकारात्मक विचार वाले बन जाएंगे, सकारात्मक चिंतन करने वाले बन जाएंगे, सकारात्मक कार्यों करने वाले हम अगर बन जाते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। हम अपने जीवन में जो भी काम करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, सकारात्मक पूर्वक करेंगे, और वह हमारे जीवन को सकारात्मक प्रभाव देने वाला हो, दुखदायक नहीं होगा, सुखदायक होगा, श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा। तो हे पिता, मुझे आप वह हस्त का स्पर्श कराइए, मुझे वह करुण हस्त का स्पर्श कराइए पिता। पिता परमेश्वर, मुझे आपके दुख रूप हस्त का अनुभव हो चुका है, अब मुझे उस सुख स्वरूप हस्त का अनुभव कराइए। हे पिता, आप अपने करुण हस्त का स्पर्श मुझे कराइए, मुझे आप अपने करुण हस्त मेरे ऊपर रख दीजिए। पिछले कई दिनों से मैं व्यस्त था, इसलिए यूट्यूब चैनल पर मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा था, और अब प्रयास करूंगा कि मैं प्रतिदिन वेद मंत्र जो श्रेष्ठ हैं, अच्छे मंत्र हैं, जिसका व्याख्या भावार्थ बहुत सुंदर सा होगा, जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाला होगा, उस प्रकार के मंत्रों को मिलाकर कुछ कहानी, कथाना, कुछ सुक्ति, किसी न किसी माध्यम से मैं आपके समक्ष श्रेष्ठ बातों को, वेद के मंत्रों को उपस्थित करूंगा, और आप सबके जीवन में सब मंगल हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है।